तो दोस्तों, क्या आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी बिना कोई प्रोडक्ट खरीदे? अगर मैं आपको बोलूं कि आप सिर्फ एक लिंक शेयर करके दिन का 500 से 2000 तक आराम से कमा सकते हैं, तो शायद आप बिलीव ना करें, लेकिन ये पॉसिबल है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग से घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बिगिनर लेवल से। तो अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, तो आइए इसे सिंपल लैंग्वेज में पहले समझ लेते हैं। फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि आप फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और जब आपके शेयर किए हुए लिंक से कोई उसे परचेस करेगा तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। इसमें ना तो आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, ना ही डिलीवरी करना है, ना ही कोई कस्टमर हैंडल करने का झंझट है। आपको सिर्फ लिंक शेयर करना है, जो सेल्स आएंगी आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं। हमारा स्टेप 1 है फ्लिपकार्ट एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और इस पर सर्च करना है फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम। और यहाँ पे जो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा साइन अप का, इस पर क्लिक करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे स्टेप 2 की तरफ, जो कि है एक प्रॉफिटेबल नीश चूज़ करना। जी हाँ, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप रैंडम प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दें। एक बार जब आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, इसके बाद आप कैटेगरी चूज़ करें, एक नीश चूज़ करें। आप चाहें तो मोबाइल एंड गैजेट चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप मोबाइल प्रोडक्ट्स, लैपटॉप, कैमरा ये सब प्रमोट कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो फैशन चूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप गारमेंट्स, कपड़े, ड्रेसेस जो भी होते हैं ये सब प्रमोट कर सकते हैं, पहनने वाले कपड़े। या फिर आप चाहें तो होम एंड किचन एसेसरीज को चूज़ कर सकते हैं। इसमें आप घरेलू सामान और किचन में यूज़ होने वाले बर्तन, इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक निश को भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को प्रमोट करेंगे। एक स्पेसिफिक निश चूज़ करने से आप अपने टारगेट ऑडियंस को बिल्ड कर पाएंगे। इससे आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। तो हमारा स्टेप 3 है एफिलिएट लिंक जनरेट करना। आप एफिलिएट लिंक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं? एक बार जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए, इसके बाद आपको अपने फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करिए। इसके बाद आप गेट एफिलिएट लिंक पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको जो लिंक मिलेगा यही आपका अर्निंग सोर्स है। इस लिंक के थ्रू आपकी जितनी सेल्स होंगी उतने का ही कमीशन आपको मिलेगा। तो हमारा स्टेप 4 है लिंक प्रमोशन। जी हाँ, लिंक प्रमोशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम अपने लिंक को प्रमोट कहाँ पे करें, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिल सके, हमारी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। कहाँ पे हमें प्रमोट करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे? तो इसका जवाब है 4 ऑप्शंस। पहला जो ऑप्शन है आपका जो बेस्ट है वो है, जी हाँ, आपका खुद का यूट्यूब चैनल। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप वीडियोस कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे लॉन्ग वीडियो चाहे शॉर्ट वीडियो, आप अपने कंटेंट क्रिएट करिए वीडियो फॉर्मेट में और इसके डिस्क्रिप्शन में आप अपना एफिलिएट लिंक दे दीजिए। आप प्रोडक्ट रिव्यू के वीडियोस बनाइए, चाहे शॉर्ट चाहे लॉन्ग। अगर आप इस टाइप के वीडियो बनाते हैं जैसे कि बेस्ट अंडर 1000 या फिर जैसे बेस्ट अंडर 2000, बेस्ट इन 2026, इस टाइप के अगर वीडियोस आप बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक देते हैं, तो इससे आपका कन्वर्जन रेट काफ़ी हाई हो सकता है, आपकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। हमारा स्टेप 2 है लिंक प्रमोशन का, वो है ब्लॉगिंग एंड वेबसाइट। जी हाँ, अगर आपको लिखना पसंद है, आप आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप अपने ब्लॉग में इन एफिलिएट लिंक्स को दे सकते हैं। इसके लिए आपको फुली एसईओ ब्लॉग्स लिखने होंगे। आप जैसे कि एक ब्लॉग लिखते हैं बेस्ट बजट स्मार्टफोन इन 2026, और बीच बीच में अगर आप इस लिंक को, एफिलिएट लिंक को शेयर करते हैं, तो भी आपका कन्वर्जन रेट काफ़ी हाई हो सकता है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपके वेबसाइट पे एक अच्छी ट्रैफिक होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है वो तो हम सब जानते हैं, हम सबका फेवरेट रील्स। जी, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं या फिर फेसबुक रील्स ही बनाते हैं, तो आप चाहें तो प्रोडक्ट रिव्यू के रील्स बनाएं और इनको अपलोड करें। डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक देना ना भूलें। इससे आप वीडियोस बनाने के साथ साथ, रील्स बनाने के साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी शुरू कर सकते हैं। जो हमारा 4th ऑप्शन है वो है टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल्स पे पेजेस बने होते हैं, बेस्ट डील्स, बेस्ट ऑफर्स। आपको ऐसे पेज क्रिएट करने होंगे। अगर आपका अकाउंट टेलीग्राम पे पहले से है और नहीं है फिर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डेली पोस्टिंग करनी होगी। आपको पोस्ट लिखना है, प्रोडक्ट से अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देने हैं, ऑफर्स देने हैं, और इसमें आप अपने एफिलिएट लिंक को शेयर कर सकते हैं।
तो ये हमारे फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग का प्रमोशंस के ऑप्शंस थे। ये चारों ऑप्शन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताए हैं। जो हमारे स्टेप 5 है वो है अर्निंग पोटेंशियल। भाई अर्निंग कितनी हो सकती है? अगर हम फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करते हैं और महीने का बस 5,000 से 10,000 तक कमाते हैं तो इसका क्या मतलब है? हमें इतना काम करने की क्या ज़रूरत है? तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम इससे कितना कमाई कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग जो है कि वो 1% से लेके 10% तक का कमीशन देता है। ये सब कैटेगरी वाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई 1,000 का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप इसमें 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक का कमीशन अर्न कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप अगर कोई 20,000 का प्रोडक्ट सेल करते हैं या सेल करवा देते हैं तो इसमें आप 500 रुपये से लेके 2,000 तक आराम तक का कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन का 1 से 5 प्रोडक्ट भी सेल करवाते हैं तो इसमें आप 200 से लेके 800 रुपये तक की अर्निंग कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी वेबसाइट की या फिर आपके यूट्यूब चैनल की ग्रोथ होगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो वैसे वैसे जाहिर सी बात है कि आपकी अर्निंग भी इंक्रीज़ होती जाएगी। हम बात कर लेते हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। जी हाँ, फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। तो हम इन मिस्टेक्स के बारे में भी पहले बात करेंगे। वो मिस्टेक क्या क्या है? पहली मिस्टेक है फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग में, वो है लिंक स्पैम। आपको कभी भी लिंक स्पैम नहीं करना है। आपको रैंडम ग्रुप्स में कभी भी लिंक शेयर नहीं करने हैं, इससे आपको बचना है। आप जो है अपने लिंक्स को जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे ही प्रमोट करें। तो मिस्टेक 2 है जिससे आपको बचना है, वो है फेक प्रॉमिसेस। जी हाँ, कभी भी अपने प्रोडक्ट के गलत रिव्यू ना दें। जो भी है प्रोडक्ट के बारे में जेन्युइन बताएं। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको प्रमोट कर रहे हो, आप प्रोडक्ट के जेन्युइन रिव्यू दीजिए, सही बात बताइए। इससे आप अपने ऑडियंस का ट्रस्ट बना पाएंगे। और जो तीसरा मिस्टेक है उसे तो काफ़ी लोग करते हैं। क्या करते हैं? कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हैं। आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। आप चाहे यूट्यूब पब्लिशर हो, चाहे ब्लॉगिंग करते हो, आपको डेली ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे या फिर आपको डेली आपका वीडियो कंटेंट बनाना पड़ेगा। कभी भी अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करें। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाएं यहाँ 2026 में। तो मैं आपको अपने कुछ पर्सनल टिप्स देना चाहूँगा जो आपको अपने एफिलिएट मार्केटिंग के ग्रोथ में सक्सेस दिला सकती हैं। जो पहला टिप है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, वो है फेस्टिवल टाइम्स में अपने प्रमोशंस को बढ़ा देना। जी हाँ, जितना हो सके आप अपने फेस्टिवल टाइम्स में अपने लिंक प्रमोशन को बढ़ाने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखिए। और अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, रील्स बनाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रील्स बनाइए और डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक ज़रूर दीजिए। अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग करते हैं, आप वेबसाइट रन करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का। आपको एक यूट्यूब चैनल शुरू करना होगा और अपने प्रोडक्ट के रिव्यू देने होंगे। और फिर आप चाहें तो अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट को भी इसमें कंबाइन कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे फेसबुक के लिए चाहे इंस्टाग्राम के लिए, तो आप कोशिश करिए कि आप एक वेबसाइट शुरू कर सकें। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक डोमेन और एक होस्टिंग को परचेस करना है और अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट शुरू कर लेनी है। आप ब्लॉग्स लिखिए और अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट को और यूट्यूब चैनल को कंबाइन करने की कोशिश करिए। इससे आपका ट्रैफिक बढ़ेगा और जब आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी तो आपका अर्निंग भी इंक्रीज़ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आने से आप अपने एफिलिएट लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स पा सकते हैं। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग एक बेस्ट तरीका है ऑनलाइन अर्निंग शुरू करने का, खास तौर पे आप जैसे बिगिनर्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप इसी तरीके के ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वीडियो को पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। और अगर आपको इस टॉपिक पे डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट digitalblogs.co.in पे विजिट कर सकते हैं। डिजिटल ब्लॉग्स में आपको ढेर सारे ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ मिल जाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग स्ट्रेटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलते हैं। तो अभी विजिट करिए डिजिटल ब्लॉग्स पे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।